आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के थर्ड पार्ट में आ रहे हैं। तो आज भी हम दो टाइप का क्वेश्चन लेंगे, दोनों टाइप का दो क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, बट हम मेरे बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, बट ये आज का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी स्पीड ऑफ मैन दे दिया है, स्पीड ऑफ मैन दे दिया है ये 5 किलोमीटर पर आवर। If the river is running at 1.5 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ रिवर दे दिया या स्ट्रीम बोल सकते हैं हम, ये है 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब मेरा क्वेश्चन है यहां पर दिया हुआ, इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो ए प्लेस एंड बैक, यानी जाने में और आने में टोटल उसको 1 घंटा लगता है। तो हाउ फार इज द प्लेस, बोला वो प्लेस कितना दूर है, यानी डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो चलिए, तो पहले हम लोग स्पीड इन अप स्ट्रीम का बात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग कल भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था हम लोग। अप स्ट्रीम, ये पूरा चैप्टर में तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ही रहेगा। तो अप स्ट्रीम में माइनस कर लेते हैं हम लोग, 5 - 1.5 तो हो गया ये 3.5 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम ये हो जाएगा 5 + 1.5, ये हो जाएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग का स्पीड इन डाउन स्ट्रीम है। चलिए, अब हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं। लेट डिस्टेंस इक्वल टू x किलोमीटर डिस्टेंस मान लिया हम। चलिए, तो टाइम कितना बोला है, आने जाने मिला के 1 घंटा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस x स्पीड, अगर अप स्ट्रीम का बात करेंगे हम तो 3.5 प्लस, अब डाउन स्ट्रीम का बात करते हैं, डिस्टेंस तो वही रहेगा, अप स्ट्रीम जाइए या डाउन स्ट्रीम जाइए, डिवाइड बाय 6.5। ये अप स्ट्रीम का टाइम, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम, और ये टोटल टाइम 1 आवर। मिनट में रहता तो हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। चलिए, अब एलसीएम लेते हैं इसका हम, 3.5 × 6.5 ही होगा ये। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6.5x, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3.5x, दिस इक्वल टू 1। क्रॉस कर लेते हैं। चलिए, ऊपर में ऐड हो गया 6.5 + 3.5, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 3.5 × 6.5। देयरफॉर x इक्वल टू 3.5 × 6.5 डिवाइड बाई 10। अब 3.5 को 6.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2275। हमको याद था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया हम, 2275, 22.75 डिवाइडेड बाई 10। तो अब इसको इससे डिवाइड देते हैं, 10 से डिवाइड, जानते हैं एक पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.275 किलोमीटर, यानी वो जो डिस्टेंस है 2.275 किलोमीटर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन क्या बोला था, आने जाने मिला के 1 घंटा। मतलब मान लीजिए, अगर ये वाले एक बार देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो मान लीजिए ये जा रहा है डाउन स्ट्रीम, ये आ रहा है अप स्ट्रीम, तो ये डिस्टेंस इसको हम लोग x किलोमीटर बोल रहे हैं हम लोग। तो ये इधर गया, फिर इधर से वापस आ गया, ये दोनों मिला के टोटल टाइम बोला हुआ है यहाँ पर 1 आवर। मत सोचिएगा कि खाली वो कि अप स्ट्रीम में भी 1 आवर लगा और डाउन स्ट्रीम में भी 1 आवर लगा, तो नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों मिला के 1 घंटा लगा है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो हम यहां तक छोड़ ही देते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, आज का हम लोग का क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 2 है। अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, 8 किलोमीटर पर आवर इस बार। और इफ द रिवर इज रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। It takes him 48 मिनट टू रो टू प्लेस एंड बैक, आने जाने मिला के उसको 48 मिनट्स लगता है। तो हाउ फार इज द प्लेस, फिर से वही क्वेश्चन है कि प्लेस कितना दूर है। तो पहले अप स्ट्रीम का हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं, 8 - 2 यानी 6 किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम निकाल लेते हैं तो 8 + 2 10 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कितना, x किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस x, अप स्ट्रीम का स्पीड है 6, फिर डिस्टेंस x डाउन स्ट्रीम का है 10,
ये दोनों मिला के बोला 48 मिनट आवर में कन्वर्ट कर लेते। देखिए 48 मिनट, लास्ट क्वेश्चन 1 आवर डायरेक्टली दिया था तो कोई झमेला नहीं था, 48 मिनट दिया, आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड, तो ये 12 4 जा 12 5 जा। चलिए अब क्या होगा, ये हम लोग का एलसीएम 6 इंटू 10 का 60, अब क्या हो जाएगा ये 10x, ऐसे आप सोचेंगे तो 30 भी ले सकते हैं एलसीएम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10x प्लस 6x दिस इक्वल टू 4/5 है, ये 5 से तो कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स में, 12 5 से 60, तो ये हो जाएगा 16x इक्वल टू 12 4 जा 48, तो x इक्वल टू समझिए क्या होंगे 48/16 यानी 3 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, 6 और 10 का एलसीएम मैंने 60 कैसे लिख लिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ऐसे आप अगर 30 लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो भी बनेगा। तो इस चीज़ को कंफ्यूज मत हो जाएगा कि भाई 6 और 10 का एलसीएम 60 कैसे हो गया, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं, अब 30 लेके बनाएंगे तो भी वही आंसर आएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए तो अब हम लोग टाइप आज का टाइप 1 का 2 क्वेश्चंस कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट टाइप 2 का फिर हम लोग 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, द करेंट ऑफ ए स्ट्रीम रन्स एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ करंट दिया हुआ है, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये आपका बता रहा है कि 4 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट बोल रहा है a boat goes 6 किलोमीटर एंड बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर। बोला है कि एक डिस्टेंस है 6 किलोमीटर चला जाता है और आने जाने मिला के उसको टाइम बोला हुआ है 2 आवर लगता है। A boat goes 6 किलोमीटर एंड बैक, गया है और आ गया है स्टार्टिंग पॉइंट में, तो उसको टोटल बोला है कि 2 घंटा लगा है। और क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, एंड स्पीड ऑफ द बोट निकालना है। यहाँ टाइम क्या लिखा है, टोटल टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, बोला क्या है स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए, तो से स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर बोल दे रहे हैं हम, पर आवर है ये स्पीड ऑफ बोट। अब स्पीड इन ऑफ स्ट्रीम क्या बोलेंगे हम x-4, देखिए बोट से माइनस करेंगे हम स्ट्रीम का, उल्टा मत माइनस कर लीजिएगा कि 4 - x हो जाएगा तो। और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम ये क्या हो जाएगा हम लोग का x प्लस, पर उधर कहां देखने के थे, ये चीज समझ गए थे, एक अगर माइनस है तो दूसरा प्लस ही होता है। चलिए टाइम तो अभी हम लोग यूज किया था, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस 6 स्पीड अप स्ट्रीम के हिसाब से x-4 प्लस फिर डिस्टेंस 6 डाउन स्ट्रीम के हिसाब से स्पीड x+4, तो डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम आ गया, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम आ गया, ये अप स्ट्रीम का टाइम और ये डाउन स्ट्रीम का टाइम, और टोटल टाइम मेरा क्वेश्चन में बोला हुआ है 2 आवर, तो दिस इक्वल टू 2 आवर ही है, इससे झमेला नहीं है। चलिए अब हम लोग एलसीएम लेते हैं। देखिए इससे पहले देखिए जो नेक्स्ट जो फर्स्ट टाइप का आज का क्वेश्चन था वह नंबर था, एलसीएम लेना बहुत ईजी था, बट यहाँ पर क्या देखिए एक्स के फॉर्म में है, तो अभी यही दोनों आ जाएगा हम लोग का x-4 और x+4। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6x प्लस 24। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस 6x माइनस 24, 6 4 24। अब क्या हो गया बताइए, प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल हो गया, इधर 2 है। चलिए इधर कर ले रहे हैं, अच्छा लगेगा। देखिए 6x प्लस 6x ये हो गया 12x हम लोग का, डिवाइडेड बाई देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a² माइनस b स्क्वायर, तो x² माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, दिस इक्वल टू 2 हो गया। क्रॉस कर लेते हैं, हाँ ये 2 से काट लेते 12 को, तो इजी रहेगा 6, तो क्या हो जाएगा ये हम लोग का x² माइनस 16 दिस इक्वल टू 6x। आई थिंक देखिए फैक्टर का फॉर्म में आ गया, इसको इधर ले आते हैं हम, तो x² माइनस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0 हो गया। अब 16 को ऐड हमको प्लस माइनस करके 6 लेके आना है, तो 8 2 16, 8 माइनस 2 करेंगे 6 आ जाएगा, तो x² माइनस 8x प्लस 2x, देखिए माइनस 16 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 6x है, ये माइनस 8x प्लस 2x, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा क्योंकि माइनस बड़ा है इसलिए माइनस ही साइन आ जाएगा, 8 माइनस 2 ये 6 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन आ गया, तो x माइनस 8,
और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो ये हो गया हम लोग का x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हम लोग का x माइनस 8 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 8 है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस 8, प्लस 2 है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस 2। हम लोग को पता है कि भाई x क्या है, x क्या है, तो स्पीड ऑफ बोट है, तो स्पीड ऑफ बोट नेगेटिव क्यों होने लगा, तो नेगेटिव होगा नहीं, स्पीड ऑफ बोट होगा 8 किलोमीटर पर आवर। यही हम लोग का क्वेश्चन था, x निकाला था स्पीड ऑफ बोट। अब देखिए यहाँ पर स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, कभी कोई ये सब चीज़ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो अब घबराने का बात ही नहीं कि दो आंसर आए तो कौन सा आंसर करेंगे, तो समझ ही गए होंगे, दो आंसर आएगा तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आया तो नेगेटिव इग्नोर कर देंगे हम लोग। नेगेटिव हम किसी भी कंडीशंस में नहीं ले सकते हम लोग। चलिए इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और लेते हैं कि जिससे आप लोग को और अच्छी तरह से क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं और आज का हम लोग का ये 4th क्वेश्चन है। टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 4 किलोमीटर पर आवर। अ बोट गोज 6 किलोमीटर एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर। 6 किलोमीटर गया है और वापस आ गया है आपका 2 घंटा में। अभी जो क्वेश्चंस के वो क्या था ना, सेम क्वेश्चन ही तो हो जाएगा, तो फिर सेम क्वेश्चन ही है ये। हम तो क्वेश्चन नंबर चेंज कर दे रहे हैं हम, नहीं तो सेम क्वेश्चन ही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, वो सेम क्वेश्चन ही है, मिस प्रिंट हो गया, एक ही क्वेश्चन 2 बार प्रिंट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, ये बोला हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। ए मोटर गोज 12 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस बता रहा है कि 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। A motorboat goes 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2.5 आवर। बोला गया है और आया है दोनों मिला के 2.5 आवर, यानी टाइम बोला हुआ है 2.5 आवर, मतलब 2.5 मतलब क्या बोल सकते हैं हम 5/2 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ मोटरबोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ मोटरबोट, डायरेक्ट बोट ही लिखे हम समझ जाइएगा आप लोग कि x किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या होगा, ये x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम ये हो जाएगा x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। फिर से वही टाइम पता है हमको, टाइम का फॉर्मूला जानते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस पता है 12 है, तो 12 डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड है अप स्ट्रीम में x माइनस 2 प्लस ये अप स्ट्रीम का टाइम आ गया, अब डाउन स्ट्रीम 12 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, दिस इक्वल टू टोटल टाइम 5/2। अब एलसीएम ले लेते हैं हम, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया 12x प्लस 24 प्लस 12x माइनस 24, दिस इक्वल टू 5/2। तो माइनस 24 प्लस 24 कैंसिल कर दिया हम। अब चलिए इधर कर दे रहे हम, देखिए 12x प्लस 12x 24x डिवाइडेड बाई a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 5/2। अब क्रॉस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये बताइए, 5x स्क्वायर माइनस 20, दिस इक्वल टू 48x। अब इधर ले आते हैं 5x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब फैक्टर निकालते हैं। देखिए अब इस टाइप का फैक्टर क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 और 20 को, तो 100 हो गया। 100 का हमको लेके आना है, तो 52 जा 100, तो 50 में से 2 गया। देखो कैसे बोलते, देखिए 20 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। अब देखिए 52 जा 100 होता है, तो 50 में से 2 गया तो 48 चला आएगा हम लोग का। तो ये हो जाएगा ये 5x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। क्या कॉमन, 5x कॉमन, तो x माइनस 10 प्लस 2
तो x माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 10 और 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 10 है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस 10, और ये प्लस 2 है तो साइड चेंज करेंगे तो माइनस 2 बाई 5, यानी माइनस 2 बाई 5। तो माइनस तो होगा नहीं, तो x का वैल्यू कितना आया 10 किलोमीटर आ गया आपका। तो स्पीड ऑफ बोट आ गया हम लोग का 10 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज दो टाइप का ही क्वेश्चन लिया मैंने, दोनों का दो क्वेश्चन लिया। आप इस टाइप का क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवाइड कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में एक नया वीडियो के साथ, बोट एंड स्टेम के न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू।